12 जून को विपक्ष की मीटिंग प्रस्तावित थी जिसे नीतीश कुमार ने पूरे देश भर में कई राज्यों में घूम करके विपक्ष को एकजुट करने का पहल किया था। उनके इस अभियान में ललन सिंह भी शामिल थे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी उनके साथ साथ कई राज्यों में गए थे। अब जबकि 12 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई है तो चर्चाएँ कई तरह की हैं। वहीं इस बात की चर्चा भी है कि आखिर ललन सिंह हैं कहाँ। आपको बता दें कि ललन सिंह ने शुरुआत से ही, जब से वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, तब से लगातार एक चर्चा उनके जुबान पर है और वो है कि बिहार की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोककर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए लगातार कई राज्यों से भी संपर्क किया जा रहा था। हमने आपको बताया भी था कि 162 ऐसे सीट हैं जो 3 राज्यों में सीमित हैं। उन सभी सीटों पर अभी जो वर्तमान है उसमें 80% कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 50-50 पर रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को जहाँ एक तरफ शारीरिक रूप से किया जाता है, मानसिक रूप से किया जा रहा है, वहीं ललन सिंह इसको अब अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिए हैं और हर हाल में अपने विरोधियों के दूर करने और विरोधियों के नाश के लिए वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी सिलसिले में ललन सिंह कहाँ गायब हैं ये चल ही रहा था कि ललन सिंह मिले। एक निजी अखबार ने इस बात को छापा है कि ललन सिंह मिल गए हैं। ललन सिंह कहाँ मिले हैं तो बाबा की पूजा करते ललन सिंह मिले हैं और मानसिक शांति के लिए उन्होंने पूजा किया है। बाबा बासुकीनाथ के धाम में वो जा कर के पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहाँ बासुकीनाथ की पावन धरती में कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कई तरह की मांग भी रखी है। आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूजा अर्चना किया और पंडित जितेंद्र झा सहित अन्य कई पंडों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना किया। उनके देख रेख में पुरोहितों ने बाबा बासुकीनाथ, माता पार्वती, माता काली, शत्रु संहारिणी बगलामुखी माता की पूजा व आरती कराई। इसके बाद पंडितों का कहना यह है कि पूजन उपरांत ललन सिंह ने कहा कि बाबा बासुकीनाथ के दरबार में उन्हें असीम मानसिक शांति की अनुभूति होती है। आपको बता दें कि इन सब के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि पूजा अर्चना के पश्चात वे अपने जहां उन्हें जाना था वहां वो निकल तो गए, लेकिन अब ये चर्चा उन्होंने पीछे छोड़ दिया है कि आखिर किस शत्रु का नाश और किस शत्रुओं के संहार के लिए वो बगलामुखी का जाप करवा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बासुकीनाथ में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है तो वहीं उन्होंने माता पार्वती, माता काली और शत्रु संहारिणी बगलामुखी का पूजा किया। इसके बाद से अब क्या निकल कर के रिजल्ट आता है और माता की पूजा के बाद क्या कुछ उन्हें मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। ललन सिंह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत है, जिसमें उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर लिया है। अब बचा हुआ था उसे भी पूरा करके उन्होंने अपने शत्रुनाश के लिए बगलामुखी का जाप भी करवाया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके साथ होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।